Assalamu alaikum. I hope you people are doing great. We'll be talking about oily hairs today. Yes, oily hairs मेरे शदीद oily hairs हैं. अभी ये जो मुझे वॉश किए हुए it's been 8 to 9 hours, तो ये अभी बिल्कुल सही है, ठीक है. लेकिन अब जब मैं सो के उठूँगी उसके कुछ घंटों बाद ये ऐसे होंगे कि पता नहीं, जैसे इसमें तेल उल्टा दिया हो किसी ने. सो ऑयली हेयर्स का परमानेंट कोई सलूशन नहीं है. क्या आप कहेंगे कोई जादू की छड़ी घूमे और आपके ऑयली हेयर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और आप भी हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा बाल धो रहे हों बाकी सारे लोगों की तरह? सॉरी, ये नहीं हो सकता. तो ये ख्वाब देखना छोड़ दें, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे रिसर्च की है, चीज़ों को ट्राई किया है, लेकिन कंक्लूजन यही मिला है, आप थोड़ा सा ऑयली हेयर्स को टेम ज़रूर कर सकते हैं. मतलब अगर आपका 24 आवर्स का स्लैब है तो आप उसको कर सकते हैं कि आप 32 आवर्स पे ले जाएं, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते. नॉट मोर देन 2 days. उससे ज़्यादा आप लंबे अपने बाल वॉश किए बगैर नहीं चल सकते. दो वी हैव ड्राई शैम्पूज़ नाउ इन मार्केट के आप ड्राई शैम्पू करके और निकल जाएं, एंड इट्स अ गुड सोल्यूशन. लेकिन इन अ लॉन्गर रन आप ड्राई शैम्पू रोज़ नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर आप रोज़ यूज़ करेंगे तो आपका इतना शदीद हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा कि उसका कोई सलूशन नहीं है. फिर देन ट्रेनिंग योर हेयर, बड़ा एक मशहूर चीज़ चली थी, वो भी ट्राई कर ली. आप अपने बालों को बेशक हफ्ता लगा लें ट्रेन करने के लिए, या पूरा वीक, मतलब 1 महीना अपने इस तरह से कि आप 3 दिन के बाद बाल धो रहे हैं और ऑयली भी हो रहे हैं तो आप उनको नहीं धो रहे, वो आपके बाल सिर्फ ख़राब करेगा. आपके बाल कोई ट्रेन नहीं होने वाले. आपका बाल बेसिकली ऑयली है. इट कैन बी हार्मोन्स, इट कैन बी इनहेरिटेंस. मसला क्या होता है बेसिकली, 2 लोगों को ऑयली हेयर्स का इशू होगा मस्ट. वो लोग जिनके बहुत फ़ाइन हेयर्स हैं, क्योंकि फ़ाइन आपके स्कैल्प में तो ऑयल आता है ना, वो ऊपर आ जाएगा बिकॉज ऑफ फाइन हेयर्स. सेकंड, थिन हेयर्स, जिनके बाल ऑलरेडी स्कैल्प पे है ही बहुत कम. जिनका स्कैल्प पे बाल ज़रा ज़्यादा होता है ना, उनका आप देखेंगे इधर से निकाल के देखें, यहाँ पे आपको ऑयल नज़र आएगा उनके, लेकिन टॉप पे ऑयल नहीं आता, क्योंकि उनका बाल हैवी है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो वो नज़र नहीं आता. तो ये 2 प्रॉब्लम्स वाले लोगों के मोस्टली ऑयली हेयर्स होते हैं. सो इसका आप कुछ कर नहीं सकते. थिन बालों का आप कर सकते हैं. यू कैन हैव योर मल्टीविटामिन्स, यू कैन अप्लाई सीरम्स ऑन योर हेयर. लेट्स मेक अनदर वीडियो ऑन दिस. लेकिन जो फिर भी कितना कर लेंगे, उतना नहीं कर सकते जो इनहेरिटेंस में लोगों के पास, लोगों के अच्छे बाल होते हैं, वो चीज़ आप नहीं कर सकते. सो यू कैन ओनली टेम देम. ओके, अब चलते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ कि ऑयली हेयर के लिए प्रोडक्ट्स कौन कौन सी अच्छी हैं. एक लॉरियल का शैम्पू है, मैं ये इधर आपको दिखा देती हूँ. आई डोंट हैव इट राइट नाउ. बड़ा मशहूर हुआ कि जी ये ऑयली हेयर्स के लिए ही बना है एंड इट कैन रियली टेम योर ऑयली हेयर्स. लेकिन नहीं, सॉरी, नहीं काम करता. मैंने इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. अगर आप नॉर्मल अपने शैम्पूज़ की रेंज देखें तो उसकी प्राइस, आई ट्राइड इट लास्ट ईयर, तो इट वाज ऑफ 950 रुपीज़. तो अब तो और भी एक्सपेंसिव होगा. सो नहीं, कुछ नहीं होता, सेम ही रिज़ल्ट है. समर्स में आपके 24 आवर्स ही चलते हैं और विंटर्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 दिन चला लेंगे. उसमें कोई एज सच कोई डिफरेंस नहीं. वॉज अ क्ले शैम्पू, तो उसमें कोई एज सच ख़ास कोई डिफरेंस नहीं आता. देन एक ये है, दिस इज़ अ कोरियन शैम्पू. वूवू के नाम से ये कोरियन शैम्पू है. दिस इज़ प्योर जिंजर शैम्पू. जिंजर शैम्पूज रियली हेल्प इन टेमिंग योर ऑयल एंड मॉइस्चर इन योर हेयर्स, कि ये आपको बाल ड्राई भी नहीं करेंगे और ऑयल को भी सिक्रीट कर लेंगे. लेकिन बस ठीक है,
प्राइस के हिसाब से इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 2500 to 3000 रुपीज़ और मोर देन दैट इन सम प्लेसेस, लेकिन बस गुजारा ठीक था। एक अच्छी चीज़ ये बेओवेल शैम्पू, ये है विज़ लेबॉरेटरीज़ का। ये बड़ा इजीली जो है फार्मेसीज़ पे, आपके नॉर्मल कैश एंड कैरीज़ पे अवेलेबल है। अगर नहीं भी होता तो आप जो है ये इनकी विज़ लेबॉरेटरीज़ हैं, आप इनसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। किस लिहाज से? एक तो ऑयली हेयर्स वालों को एक और इशू होता है, इवन डेंड्रफ वालों को भी ये इशू होता है कि उनको इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। वो इचिंग, अगर तो आपने एक दिन बाल धोए बगैर गुजार लिए हैं तो वो इचिंग आपकी ऐसी जान पकड़ेगी ना कि आप कहेंगे मैं क्या कर लूँ, ठीक है। तो वो उस इचिंग को ये टेम करता है। आप इसमें बल्कि लिखा भी हुआ है। सेकंड, जो इसमें सबसे बेस्ट चीज़ है, ऑयली बाल आपके यीस्ट ग्रोथ की वजह से हो रहे होते हैं। जब आप ऑयल वॉश नहीं कर रहे होते तो आपका ऑयल बिल्टअप होता जाएगा एंड देन इट विल क्रिएट यीस्ट इन्फेक्शन इन योर हेयर्स। तो ये उस चीज़ को ख़त्म करता है, यीस्ट को ख़त्म करेगा, यीस्ट की ग्रोथ को। एंड सेकेंडली, अगर कुछ लोगों को ऑयली हेयर्स के साथ डैंड्रफ का इशू होता है, ये भी होता है, तो ये उसके लिए भी है, बिकॉज इट्स एन एंटी डैंड्रफ एंटी हेयर फॉल शैम्पू। समर्स में यू हैव टू वॉश योर हेयर्स डेली, ये ऑयल को गायब नहीं करेगा, लेकिन आपके बालों में एक वॉल्यूम आ जाएगा, एक जान आ जाएगी, इचिंग से जान छूट जाएगी, बड़ा सुकून हो जाएगा। सेकेंडली, विंटर्स में आप 2 दिन गुजार सकते हैं बहुत इजीली इसके साथ। विंटर्स में आपने अगर आज बाल धो लिए हैं तो आपको कल बाल धोने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आपके 24 घंटे गुजर जाएंगे। मेरे तो पहले विंटर्स में भी नहीं गुजरते थे, तो ये उस हिसाब से इट्स अ वेरी गुड थिंग। इट इज़ अराउंड 700 to 850 रुपीज़। लगता बहुत थोड़ा सा, आपने बिल्कुल थोड़ा सा अपने हाथ पे लेके और वॉश कर लेना है। अच्छा, अब ऑयली हेयर्स वाले क्योंकि रोज़ बाल धो रहे हैं तो उन्होंने बाल पूरे नहीं धो लेने, प्लीज़ नो, जस्ट दिस पार्ट ऑफ योर एरिया, द क्राउन एरिया। आपने सिर्फ इतने बाल धोने हैं, बाकी रोज़ नहीं धोने। बाकी आप हफ्ते में एक दफ़ा, वैसे तो आपके इन बालों को वॉश करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, ये जब शैम्पू आप करते हैं और शावर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली शैम्पू यहाँ से पास ऑन होता है और वो वॉश हो जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी यू थिंक कि नहीं मुझे तो धोने चाहिए, तो आप हफ्ते में एक दफ़ा उनको धो लें और कंडीशन कर लें। बाकी just this area where your oil is there. Secondly, अपने बालों को ज़्यादा टच ना करें, ये भी एक ऑयल आने की वजह है। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके बालों में भी ऑयल ना आए और कहीं जाना है या anything like that, तो आप जो है उस दिन ज़रा कोम्ब भी कम करें। जितना हम उसको कोम्ब करेंगे ना, उतना बालों में तेल और निकलेगा। उसको कोम्ब नहीं करना, कम करें, कोशिश करें कि बस सुबह एक दफ़ा कर लिया, ओके, ज़्यादा कोम्ब ना करें। और ऑयली हेयर्स वालों के लिए तेल नहीं चोपड़ना अपने बालों में। जितना आप तेल चोपड़ेंगे, एक ऑलरेडी आपके बाल ऑयली हैं, ऊपर से आप तेल डाली जा रहे हैं, तो वो तो कभी ऑयल ख़त्म ही नहीं होगा। हफ्ते में एक दफ़ा, मैं तो कहती हूँ महीने में एक दफ़ा इज़ इनफ। कोई एज सच मैजिक नहीं हो जाएगा, दुनिया जान के ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह से तेल लेके देख लिया, खुद बना के देख लिया, कुछ नहीं होता। तेल बस महीने में एक दफ़ा ही लगाएं ऑयली हेयर्स वाले। हाँ, लगाना है तो आप नीचे वाले बालों में ज़रूर लगाएं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इधर ना, प्लीज़ नो। सो दिस वॉज ऑल फॉर ऑयली हेयर्स। अगर आप लोगों के पास और कोई क्वेश्चंस हैं या और कोई प्रोडक्ट्स हैं जो आपने ट्राई किए हैं एंड इट रियली हेल्प्ड यू इन टेमिंग अप योर ऑयली हेयर्स, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी 2-3 टिप्स रह गई हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगी। सो लेट्स वेट फॉर ऑयली हेयर्स पार्ट 2।